एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजीता और मेरा आज कौन सा डे है, 5th डे है रंजीता दिवेकर डाइट प्लान फॉलो करने का। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिए हैं 2 पराठे, ट्रायंगल पराठे। बचपन में बहुत खाते थे पराठा और अचार, तो स्कूल पे भी लेके जाना, घर में भी कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मेरी मम्मी पराठा बना देती थी, तो पसंद है मुझे। बट आज कुछ समझ नहीं आया था क्या बनाऊं, तो बहुत दिमाग चलाया। बट वही चीज़ें घूम फिर के आ रही थी जो रेगुलर बनती हैं, तो मैंने सोचा कि चलो सब छोड़ते हैं, यही बना लेते हैं। और मैंने रुजुता मैम के एक वीडियो में देखा था कि सब पूछते हैं ना कि कितना खाना चाहिए, तो वो कहती हैं आप ऐसे खाओ 1 3 5 7 या फिर 2 4 6 8 ऐसे रेशियो में खाओ, तो आपके लिए इजी होगा। अब वैसे अकॉर्डिंग टू हर मुझे एक ही पराठा खाना चाहिए, तो मैंने ले लिया है 2। सो देखते हैं कि मैं कितना खा पाती हूँ। एंड वो ये भी बोलती हैं कि आपको जितनी भूख हो उसका आधा लेना। तो आज तो मुझे इतनी भूख थी कि मुझे लग रहा था मैं 3 पराठे खा लूंगी, तो मैंने 2 लिए हैं। देखती हूँ कि 1.5 खा पाती हूँ या नहीं, या 2 पूरे खा लेती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर इडली वगैरह खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मुझे 5-6 इडली में खा लेती थी, तो उसका आधा लीजिए। जितनी भूख है उसका आधा लीजिए और उसको आराम से खाने की कोशिश करिए। तो धीरे धीरे हैबिट डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैं 4 रोटी छोड़कर 1 रोटी पे आ जाऊंगी या 2 रोटी पे आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। एक टाइम था जब मैं भी 4 रोटियां खा लेती थी 4 रोटी, कैन यू इमेजिन। और अब एक में पूरी फुल हो जाती हूँ। सो 4 रोटी मतलब हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी 3 तो खा ही लेती थी। 4 कभी कभी, लेकिन 3 खा लेती थी। शादी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, आफ्टर मैरिज। तो अब मैं सिर्फ एक में फुल हो जाती हूँ। और किसी को 1 रोटी खाते देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 1 रोटी में इसका पेट कैसे भर सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। बट पता चलता है कि धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है और अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो मच डियर तनीषा कि आपने मुझे बताया कि जो मैंने इंट्रो में गलत लिख दिया है। एक्चुअली कभी कभी जल्दी में मैं ऐसी गड़बड़ कर देती हूँ, तो रुजुता दिवेकर डाइट प्लान की जगह मैं 2 दिन से डॉक्टर शिखा सिंह का डाइट प्लान लिख रही हूँ और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर रही हूँ। बट मेरी व्यूवर है तनीषा, उन्होंने मुझे बताया, थैंक यू सो मच डियर। और अभी मैं पहले वाला वीडियो तो चेंज नहीं कर सकती, उसमें टाइम लगेगा। और रुजुता दिवेकर के डे 2 पे मैंने डे 1 फिर से लिख दिया है। तो यार इतने सारे घर में काम होते हैं और इतनी हड़बड़ी में मैं वीडियो ये सब करती हूँ, तो कभी कभी मिस हो जाता है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। और कोई गलती होती है तो प्लीज़ बताया करिए, मैं उसे पूरी करेक्ट करने की कोशिश क्या करूँगी। तो थैंक यू सो मच। सो गाइस, आज फिर से मैं पी रही हूँ मैंगो शेक। वीकेंड आ गया है, थर्सडे है आज, वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। मतलब हमारे लिए तो थर्सडे से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 3 और 4, क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं इस टाइम पे। तो रिलैक्स होने के लिए और वीकेंड स्टार्ट हो रहा है वो सेलिब्रेट करने के लिए मैंगो शेक तो बनता है, कुछ अच्छा फील कराना तो बनता है अपने आप को। तो चलिए मैं अपना मैंगो शेक एंजॉय करती हूँ एंड फिर मिलते हैं। और आप लोग भी अपना एवरी स्नैक एवरीथिंग एंजॉय करिए यार, खुश रहिए। डिप्रेस होके और डिप्रेशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी चीज़ें नहीं होती लाइफ में सही। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो वेट तो वैसे ही लूज नहीं होने वाला है, इसलिए खुश रहिए और वेट लूज करिए। तो डिनर में मैं खाने वाली हूँ वही सेम चीज़ जो मैंने मॉर्निंग में खाई थी। मैंने ज्वार की रोटी छोटी छोटी सी बना ली है, तो इजी होती है बनाने में, क्योंकि ऑगी को जाना था बाहर कुछ खाने के लिए आज। और मैं क्योंकि अलाउड नहीं करती हूँ बेसिकली बाहर का फूड, तो आज उसका बहुत मन था। हमारे बिल्कुल एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो उसका वहाँ अरेबिक फूड खाने का मन था, बट उस पर हमको अवेलेबल नहीं मिली सीट्स, तो हम यहाँ पर आ गए और ये लोग खा रहे हैं, मैं तो अपना खाना खाकर ही गई।
सो रेस्टोरेंट जाने का प्लान था इन दोनों का, और मैंने बोला था कि यार मैं तो खाऊंगी नहीं तो बाहर का मैं जाऊंगी भी नहीं, बट कंपनी देने के लिए चली गई थी, बिल्कुल मेरे घर के सामने ही था। तो इन लोगों ने खाया, मैं ऐसे बैठ कर वापस आ गई क्योंकि खाना खा के चली गई थी मैं। एंड मैंने आपको जैसे बोला कि रुचिता मैम की नई नई वीडियो आती रहती है, फॉलो करते रहिए। और राइस सुपर फूड मैंने पढ़ा कि राइस खाना कितना हम अवॉइड करते हैं कि यार राइस खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, बट उस किताब बुक में ये लिखा है कि राइस खाने से ऐसे कुछ वेट नहीं बढ़ता। आप राइस खाइए, आप बचपन से खाते आ रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। जब मैं बचपन से राइस खाती थी मैं बहुत ज़्यादा स्लिम थी, जब मैंने राइस छोड़ने लगी तो लगता है कि मैं ज़्यादा फैट हो गई। तो आप बिल्कुल राइस अवॉइड मत कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन डिनर का वो बताती है कि दाल राइस खा लिया या फिर दाल खिचड़ी ये सब खा लिया। तो मैं भी आजकल वही सब खाकर ट्राई कर रही हूँ। और वेट का आप लोगों ने देखा है कि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे वेट जो फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है बिल्कुल। जो डॉक्टर शिखा की ट्राई करने के बाद 7th डे पे जो मैंने 8th डे पे जो वेट दिखाया था वो कभी कभी यार ऐसे बहुत कम आ जाता है, बट मुझे यकीन था कि वो इतना कम नहीं होना चाहिए था 54 या 53.9, बट वो 53 पॉइंट कितना 6 ऐसे कैसे पहुंच गया था मुझे भी नहीं पता। तो मुझे मेरे हिसाब से मेरा वेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। और ये सब खाना खाने के बाद यार क्रेविंग भी नहीं होती। अगर आप वो सब खा रहे हैं बिना सब्जी चावल एंड रोटी के तो आपको क्रेविंग होती है कि आप कब अपना नॉर्मल खाना खाओगे। बट जब आप अपना नॉर्मल खाने कंट्रोल में खा रहे होते हो तो आपको किसी टाइप की क्रेविंग नहीं होती, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो, बहुत हैप्पी फील करते हो, स्ट्रेस फ्री फील करते हो। तो मैं भी वैसे बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही किसी चीज़ की। तो अब देखते हैं कि और कितने लंबे टाइम तक करती हूँ, या हमेशा के लिए मैं यही करने वाली हूँ कि क्या करने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। तो वीकेंड है, कल वीकेंड में कुछ अच्छा अच्छा बनाते हैं, सिंपल। अच्छा अच्छा का मतलब बहुत रिच फूड नहीं, कुछ सिंपल अच्छा बनाएंगे और खाएंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।